से ज्यादा महिमा भगवान शिव की उस मोहल्ले में गाया करते थे। तो उन्होंने सोचा ला पहले इनका काम संवार दें, आगे ये महिमा गाँव में कोई ना हिंदू धर्म की। उनको पानी पिया दिया जबरदस्ती, जाकर उनके बर्तन में गिर आए छिड़क आए। तो हिंदू ब्राह्मणों ने क्या किया, उनकी मदद तक करनी गई दूर ने बोले तुम तो मुसलमान बन गए, छू दूर रहना हमारे तक और गंगा में स्नान मत करना। इतना उनको जाति से घेर दिया। उन्होंने सोचा ये तो अपना कोई ना, अपना समय पास करना है, मुसलमान बन के काट लेंगे, पर बुरा काम हम करा कोई ना मांस खावा ना ईद बकरीद मनावा, अपनी भक्ति रखेंगे भगवान शिव जी वाली। तो भगवान शिव के तगड़े उपासक थे और वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह फिर उस लहर तारा तालाब में जाने लगे, क्योंकि गंगा में उनको स्नान करना बंद कर दिया। तो गंगा का पानी लहर तारा बोले, गंगा के पानी का लहर लागे और ऊपर का उछल जाओ पानी, उससे वो तालाब भरा रहा करता, उसको लहर तारा कहते हैं। तो वहां पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। जेठ उतरते की पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी को जब वो गए ना वहां पे, तो मुंह अंधेरा सा था। निम्मा पहला नहा ली थी और नीरू नहाने की तैयारी कर रहा था। तो उसने खड़ी होकर कपड़े उपड़े बदले, इतने दिन निकल आया, यानी चांदना सा खूब हो गया। और नीमा अपने नीरू नहाने लाग रहा था, मलमल का गोते मारे। एकदम उसने देखा कि सामने कमल के फूल पर छोटा सा बालक लौट रहा से, एक पैर पानी में मारा से, एक न गोठे मुंह में दे रहा से। तो नीमा ने कहा कि देखियो जी, देखियो देखियो। अब क्या हो गया? वो स्नान करता करता नीमा की तरफ देखा है। नीरू ने बोला देखो सामने कमल के फूल पर छोटा सा बच्चा। नीरू ने बोला बावड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका संतान ना थी। ने बोला बावड़ी हो जाएगी, तेने पानी में भी बालक दिखे, कते पागल होली तुम दिखे से। ने बोली ना जी मैं साची कहूँ सो, एक बार देखिए देखियो। जब उसने कति कराट के साथ देखा कि बालक डूबेगा, देखियो। तो उस समय नीरू ने एकदम ध्यान से देखा, जिधर वो आंगुली का इशारा करे थी, और वो इतनी दूर था कि वहां पर औरत जा भी नहीं सकती थी, इतने गहरे पानी में कर बच्चा तो कदे भी ना जावे। तो इतनी दूर जाकर देखा, एकदम भाग कर उसने कमल का फूल समेत छोरे को उठा लिया और लाकर नीमाते दे दिया, स्नान कर लिया। और मन मन सोचा तो भगवान ने बड़ी सुनी, ओए कमाल कर दिया, हमारा बालक ना था, भगवान ने बच्चा दे दिया। ये परमात्मा है, मालिक है शिव जी। क्यों शिव भगवान के उपासक थे। तो फिर आई ध्यान में, तुम तो लेते चलोगे इस बच्चे ने, और भाई वहां जाकर लोग बिराना की बात बताओगे। भगवान शिव की महिमा गाया करते, तो हम यानी मुसलमान बना दिए, और लड़के ने लेकर जाएंगे तो मनमाना करा की बात बना के, हो सकता फिर देश निकाला ना दे दे। तो अपनी पत्नी ने बोला भगवान हम तो बिना बालक करे लेंगे, तो इसने यही घेर दे, देखा अपने गेल के बन सकती है। वानु बोले जी आप माँ के दुख न को ना समझते, मेरे पे बच्चा पड़ा कोई ना, मैं मर सकती हूँ, और मेरा तो इसमें ऐसा लगाव हो गया कि मेरे बस का कोई ना, मैं इसने छोड़ दो। मैं बोला तेरा दो करूंगा मैं, देखिए कोई ना लगाव वाली, ये तो पहला लगाव हो गया। गैर इसने पटकाड़े ठा गए। वो जब लग गया ऐसे झटका देकर उनको गिरवाने खातिर, कबीर साहब बोल पड़े कि नीरू तेरी खातिर में बहुत दूर तक हूँ, और मेरे को घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। भाई जब भगवान खुद बोल पड़ा, छोटे से बच्चे की आवाज सुनकर नीरू पे तब पानी पड़ गया और डर गया, कदे ये भूत बात ना हो। ये बोला ले चल भगवान, मैं तो कोई ना बोलता। तो ले आए घर पे। अब घर पे आए तो कोई किम्यों का, कोई कुछ का, यानी वो वर्णन आप काल सुनावाएंगे आपको आज समय थोड़ा से। अब ये चित्र देखो, बंदी छोड़ जब लहर तारा तालाब में आए तो अष्टानंद जी ये आख्या देख आए हैं, बहुत गणी संगत को ले जाकर और लहर तारा तालाब दिखा के लाए, जहाँ पर इस अष्टानंद की आज भी वहां पर वो स्थान बना रखा है जहाँ पर ये साधना कर रहा था, और ये बंदी छोड़ वहां के प्रगट हुए थे। ये देखो, देखना भाई, ये आप देख रहे हो बंदी छोड़ कबीर साहब छोटे से शिशु रूप में कमल के फूल पे, और ये अष्टानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य एक ऋषि थे, वो इन अपनी साधना करने खातिर बैठा करते सुबह नहा धोकर। तो उन्होंने देखा जब ऊपर से प्रकाश आया और एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। हो गया। अब इधर देखो, इधर नीरो नीमाई ने अपने उठा के और
जल से उठा लिया समेत फूल तोड़ के। ये सामने है। इसके बाद महाराज जी बड़े हुए, रामानंद जी का भ्रम तोड़ा, वो कल बताएंगे किस प्रकार रामानंद जी का सतमार्ग बताया, जो कि 104 साल का महात्मा योगी पुरुष, चारों वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक था। उनका भ्रम तोड़ा तो रामानंद जी ने बोले महाराज जी हमने नहीं बेरा था, हम तो जवान देवरे से, क्योंकि वो तो वेदों का इतना ज्ञाता था रामानंद जी तो कि 1484 तो उनके ऋषि से हो गए थे। 1484, वैसे तो 1400 थे, पर कबीर साहब के भ्रम तोड़े पाछे 84, जैसे रविदास जी, कबीर साहब जी, पीपा दास जी, ये अन्य जाति के संतों को नाम दिया था। उससे पहले रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, अन्य जाति वालों को नहीं देते थे।